हेलो एवरीवन, मैं हूं भागवत और आप सभी लोगों को भागवत फार्मा चैनल में एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत वेलकम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बोन डी फार्मा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 स्केलेटल सिस्टम और ऑसेस सिस्टम हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा था और आज हम आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन को लेकर के पूरा डायग्राम के साथ में। इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एक बोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ पर WBC, कहाँ पे RBC और मैट्रिक्स वगैरह क्या क्या होते हैं, कार्टिलेज वगैरह बोन में होता है या नहीं होता, ये सब पूरा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोन्स जो होता है वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू एंड हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, बाइंड करता है एंड सेपरेट करता है। उनके अंदर जो हमारी ये बोन दिख रहा है आप सभी लोगों को, इसके अंदर में क्या सीन होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स जो होता है ऐसा सब्सटेंस होता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस ऑफ द बोन टिश्यू। जो बोन होता है इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं बोन के, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अच्छे तरीके से। ये जो अपना बोन दिख रहा है इसके अंदर टिश्यूज होते हैं। जो टिश्यूज होता है वो जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है टिश्यू का, उसी को कहते हैं हम बोन मैट्रिक्स। 98% पार्ट होता है किसका? बोन का। कितना परसेंट पार्ट? 98% बोन का पार्ट होता है बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स का। बट इसमें कुछ बोन सेल्स भी तो प्रेजेंट होगी। 98% हो गया अपना बोन मैट्रिक्स एंड यहाँ पास आप सभी लोगों ने देखा बोन सेल्स। ओके, यहाँ पास बोन सेल्स होती है बोन के अंदर। तो बोन सेल्स जो होती हैं वो होता है 2%, क्योंकि 98% जब हमारा बोन मैट्रिक्स हो गया 100 में से, तो फिर बचा कितना? 2%। तो 2% अपना क्या है? बोन सेल्स होती हैं। इसके बाद में आते हैं, ये जो बोन होता है अपना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ होता है। कंपोनेंट बोले या तो कंपाउंड बोले। तो पास देखो, जो अपना बोन होता है वो तो मैट्रिक्स एंड बोन सेल के हिसाब से 100% के हिसाब से 98% जो होता है बोन सेल 2%। और उसके बाद में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से देखा जाए कि हमारा बोन कितना परसेंट होता है इनऑर्गेनिक एंड कितना ऑर्गेनिक होता है। तो इससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है, अदरवाइज हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ये है क्या। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो होता है, पहले आप सभी लोग देख सकते हो, बोन जो होता है 75% ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है बोन में एंड 25% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक देखते हैं, क्योंकि विदाउट ऑर्गेनिक जाने हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं कि बोन में जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है वो है क्या। तो देखते हैं, ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये है कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को कहेंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। यानी कि जो बॉन्ड होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। एंड जो इनऑर्गेनिक होता है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। हमने देखा कि बोन सेल जो होता है अपनी बोन्स में वो 2% होता है। तो 2% के बाद में बोन सेल, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, उसको भी जानेंगे हम लोग डिटेल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोजेनिक सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट। शायद से कट रहा होगा, बोर्ड में उतर जाएगा, स्पेस नहीं है। फिर मैं अभी आप सभी लोगों को इधर साइड में अच्छे से बताऊंगा। पहले इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आप सभी लोगों को बताएंगे कि बोन सेल्स के अंदर जो 4 चीजें होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इधर, जो अपना बोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू कलर का पार्ट है। ये अपना क्या होता है? कार्टिलेज, जो कि नेक्स्ट बोन से अटैच होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि आगे चल के ज्वाइंट होगा। उसके बाद में आप सभी लोगों को ये रेड कलर का दिख रहा होगा, ये होता है अपना स्पंजी कैंसलस बोन, जिसको कहते हैं, आप सभी लोग समझते हैं, इसको कहते हैं रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मैरो को हम लोग इस रेड कलर से पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने आप सभी लोगों के लिए इतना इजी कर दिया कि कहाँ कहाँ रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। आप सभी लोगों ने यहाँ पास देखा इस डायग्राम में। ओके, ये जो होता है ये कैसा होता है? स्पंजी होता है। स्पंजी को ही हम कैंसलस बोन भी कहते हैं। इसके अंदर अपना किस चीज का फॉर्मेशन होगा? अगर ये रेड बोन मैरो है, आप सभी लोग समझ सकते हो,
जब रेड बोन मैरो है तो आरबीसी बनाएगा, आरबीसी बनेगा तो वही पास भी डब्ल्यूबीसी भी होएगा, प्लेटलेट्स भी होएगा, सब साथ में बनेंगे। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा कि ये है अपना कार्टिलेज और ये है अपना रेड बोन मैरो। उसके बाद में आप सभी लोगों को ये पार्ट दिख रहा होगा, ये होलो सा पार्ट है, होलो मीन्स खोखला, ये पार्ट आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या होता है, येलो बोन मैरो, यहाँ पास येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। अब येलो बोन मैरो बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस होता है येलो बोन मैरो का, अभी देखेंगे आगे चल करके हम। देखिए क्या क्या काम करता है। तो भाई आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पास जो होलो पार्ट है इसमें येलो बोन मैरो होता है। अगर उसके नीचे आएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो आप सभी लोगों ने देखा कि येलो बोन मैरो के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पास जो ये पार्ट आप सभी लोगों को बोन को सबसे आउटर पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम मीन्स होता है हड्डी का सबसे बाहरी परत। ओके, देखो आप सभी लोगों के लिए मैंने नीचे लिख के भी रखा है, अपर पार्ट ऑफ द बोन विच कनेक्ट कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। जो ये पेरीऑस्टियम होता है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है अपने बोन को दूसरे बोन से, जो कि है अपना कार्टिलेज एंड लिगामेंट, इसकी सहायता से कनेक्ट करता है एक दूसरे को। अब आप सभी लोगों को ये रेड कलर का भी दिख रहा होगा, तो इसको भी ये क्या है, ये भी कार्टिलेज ही है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ही है, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा जाके, इसके आगे अगर हम ऐड करेंगे बोन तो ये जुड़ेगा, इसलिए कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज वगैरह जो होता है वो जॉइंट का भी काम करता है। जैसे रेड बोन मैरो यहाँ पास होता है, यहाँ पास रेड बोन मैरो काम होता है, रेड बोन मैरो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। जो रेड बोन मैरो होता है अपना वो बनाता है रेड ब्लड सेल्स, बस येलो बोन मैरो का। तो येलो बोन मैरो हमारा क्या करता है, स्टोर फैट, इमरजेंसी कंडीशन इट कन्वर्ट इनटू द रेड बोन मैरो। अब क्या होता है भाई, येलो बोन मैरो है, बाय द वे अगर कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या तो कभी भी हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी जो होता है उसका अगर कमी हो जाता है, तो उसके बाद में ये क्या करता है, येलो बोन मैरो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में। से जो इतना पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपिफाइसिस। क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। एंड जो बीच का पार्ट होता है, एपिफाइसिस यहाँ तक हो गया, उसके नीचे आता है, ये आप सभी लोग देख सकते हो ब्लैक कलर से, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। एंड फिर से आ जाता है नीचे एपिफाइसिस। ओके, तो अभी हम लोगों ने आप सभी लोगों से कहा था कि बोन सेल्स के बारे में, जो था ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोजेनिक सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो चलिए अब इनको देखते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो क्या करता है, फॉर्म न्यू बोन्स। तो जैसा कि हमारे बॉडी में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह होता है, बोन टूट जाती, फॉर्म न्यू बोन, जो क्या करता है ये नई बोन को बना देता है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो नई बोन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में आता है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट मीन होता है मेंटेन द मिनरल्स। इस बोन के अंदर ये जो होलो पार्ट है, आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि येलो बोन मैरो होता है, ऐसे मिनरल्स भी होते हैं। क्या होता है, मिनरल्स। इसको क्या करता है, ये मेंटेन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेंस मैसेज बोन टू अदर सेल अबाउट द बोन हेल्थ एंड इंजरी। और ये क्या करता है ऑस्टियोसाइट, जिससे कि हमारे हड्डी में कहीं भी इंजरी हो गई और अगर कोई भी दिक्कत है तो ये क्या करता है ऑस्टियोसाइट, उसको मैसेज पहुंचाता है हमारे ब्रेन को। ऑस्टियोसाइट का काम है, अगर हमारे बोन में कहीं भी दिक्कत है तो अगर मैसेज जो जाता है वो अंदर डैमेज वगैरह होता है तो ये मैसेज भी पहुंचाता है, ऑस्टियोसाइट का काम यही है। तो उसके बाद में आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, इट फॉर्म डब्ल्यूबीसी, मेंटेन द शेप ऑफ द बोन। भाई अगर हमारी बोन्स हैं उसको अगर शेप कोई नहीं देगा तो किधर को भी चली जाएंगे, हमारे स्केलेटन टेढ़े हो जाएंगे, सीधे किसी भी तरह के हो सकते हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो ये जो शेप देने का काम करता है वो कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट। और ये डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बोन सेल्स की तरफ। चौथे नंबर पे आता है ऑस्टियोजेनिक सेल, जो कि है रीजॉर्प्शन एंड डिसॉल्विंग। आप सभी लोगों को शायद से ये समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। डिसॉल्विंग मीन होता है अगर बोन कहीं भी खराब हो रही है तो उसको ये
ऑटोमेटिक करके डिसॉल्व कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रही अपना आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। एंड हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द बोन के साथ में बोन सेल्स। अब कल देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। और आप सभी लोग चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह करना, सपोर्ट वगैरह दिखाना। तो आप लोगों को फिर से मैं कहूंगा इस वीडियो में कि आप सभी लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझको भी आप सभी लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। तो प्लीज आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा ताकि उसको मैं सॉल्व करूं। और आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। जैसे चैप्टर खत्म होता है इसका हम शॉर्ट आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी लेकर के आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।